खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आदाब और सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं क्या बात की जाए। देखिए, द सीक्रेट्स ऑफ ज्योतिष जेम्स जो किताब है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत किताब है रत्नों के विषय में। ये किताब हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने रिलीज़ की थी और आज ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें 4 इंडियन लैंग्वेज और 3 फॉरेन लैंग्वेज। भारत का जो रत्नशास्त्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रत्नशास्त्र है, जो कि कलर और लाइट के माध्यम से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है। तो ये पहला अटेम्प्ट है इस किताब के द्वारा कि ये जो शास्त्र है सभी लोगों के कल्याण के लिए आगे पहुँचे। देखिए, ये तो भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। अब चाहे कोई भी फेथ हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी के अंदर जो है रत्नों का वर्णन हुआ है और उनके हीलिंग पावर्स का भी वर्णन हुआ है। और जहाँ तक बात है कि ज्योतिष एक अलग चीज़ है, जेमोलॉजिस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से। और साइंस का जो विचार है, तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स लाइज इन हीलिंग विथ लाइट एंड कलर। तो लाइट एंड कलर से ही जो है रत्न लोगों के जीवन में है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आज की स्थिति क्या है। कश्मीर का जो ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, उसकी माइनिंग बंद हो गई थी 1861 में और 1914-1915 में भारत सरकार ने वहाँ पर टोटल माइनिंग बंद कर दी। वहाँ से अब कुछ भी नीलम नहीं निकलता। जितना भी नीलम पुराना आता है, पुराना जिसके पास है वही मार्केट में आता है। ये कहने के अलावा केवल कश्मीर से निकलने वाला कोई नीलम प्रेशस या एक्सपेंसिव नहीं होता। जो लोगों के अंदर भ्रम है, लोगों को ये नहीं मालूम कि रत्न और पत्थरों में क्या फ़र्क है। एक रत्न तभी रत्न कहलाया जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेमोलॉजी जब उसमें 4 गुण हों। पहला, इट शुड बी ब्यूटीफुल, सुंदर होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी प्रेशियस, अमूल्य होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी रेयर, आसानी से नहीं मिलने वाला होना चाहिए। और चौथा, इट शुड बी ड्यूरेबल, टिकाऊ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहिए। अगर तो किसी रत्न में ये चारों गुण हैं तो ही वो रत्न कहला सकता है, वरना वो एक पत्थर है। और कमर्शियल मार्केट में 98% मार्केट में पत्थर ही लोग पहनते हैं, रत्न नहीं पहनते, इसलिए वो काम नहीं करते। भाई, हम लोग जेमस्टोन यूनिवर्स में ये कहते हैं, अ जेम इज़ फॉर अ जेम, रत्न रत्न के लिए। जब किसी के पास, हम आम आदमियों में हम आपस में बात करते हैं, किसी के पास कुछ विशिष्ट गुण होता है तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और हिंदुस्तान में खासकर और पूरे एशिया में लोगों का पूरा फेथ है जेम्स में। वो लोग पहनते हैं, खुशी से पहनते हैं। अगर आपको कुछ एग्जांपल देखना हो तो लोकल ट्रेन में चढ़ जाइए, 10 में से 4 लोग तो जेम्स पहनेंगे ही। देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है। भविष्य बताने के बहुत सारे विधि है, लेकिन हाथ से बता दें या कलर से बता दें ऐसा नहीं होता। लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाग्य और फ्री विल में बहुत फ़र्क होता है। अब जो अल्फ़ाबेट है A to Z वो फिक्स्ड है, उसमें 26 लेटर ही हैं, उसमें अपन 27वां नहीं डाल सकते, उसको 25 नहीं बना सकते। और A के बाद ही आता है B के बाद आता है C। अपन ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी सरकार है तो B पहले डालता हूँ, A बाद में। तो A to Z जो है अल्फ़ाबेट वो फिक्स्ड है, वो आपका भाग्य है, वो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उसी A to Z 26 लेटर से 400,000 प्योर वर्ड निकलते हैं, 4 लाख प्योर वर्ड और बिलियन प्लस सेंटेंस। तो आप हिस्ट्री बनाइए, मिस्ट्री बनाइए, रोमांस बनाइए, साइंस बनाइए, वो है आपका कर्म। जहाँ तक ज्योतिष की बात है, भाग्य बताना है, ज्योतिष का जो मतलब होता है, ज्योति का मतलब होता है लाइट, प्रकाश।
और ईश मतलब भगवान, भगवान का प्रकाश। जो भारतीय ज्योतिष है उसका काम है इंसान के जीवन में प्रकाश लाना, उसको बताना कि कितनी उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वो कर सकता है। तो वही कोशिश हम ये करते हैं कि चाहे वो भाग्य बताने की कोई विधि हो जैसे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे एनएलपी हो, चाहे मॉडर्न मेंटरिंग हो, चाहे साइंस हो, कुल मिलाकर हमारा एक ही उद्देश्य है कि इंसान के जीवन में थोड़ी खुशी आए। इन September of 2008 on a Sunday, I used to meet people only by appointments, and then somebody who was very dear to me called me and said that, listen Guruji, there is this lady who is suffering from cancer. She has come from the village, so can you please see her? तो मैंने उनको टाइम दिया, मैं उनसे मिला। आप क्या चाहते हैं मैं अंग्रेज़ी में जवाब दूँ? किसी में भी दे सकते हैं। हाँ, तो मैंने क्या है, वो लेडी से मिला तो उन लेडी के सारे बाल वाल उड़ गए थे, वो कीमोथेरेपी करवा रही थी, 3rd स्टेज कैंसर में थी। उसके साथ एक और लेडी आई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप बताएं कि क्या है आपका प्रश्न। तो मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि वो जो लेडी है कैंसर से पीड़ित, वो बोली कि ये मेरी बिटिया है 32 साल की, इसका डाइवोर्स हो गया, इसकी शादी कब होगी। तो मैंने तो माथा पकड़ लिया कि भाई ये औरत कैंसर के थ्रू जा रही है, ये हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है। फिर उसने बोला गुरुजी मैं रत्न पहन लिए, मंदिर चली गई, ये दान कर दिए, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा दिल बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा इसके बारे में लिखना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो मिसगाइड नहीं हो, और जो हमारी सनातन धर्म की ये धरोहर है इसकी शक्ति लोगों तक पहुंचे। तो वो पहला आर्टिकल था, डू जेम्स वर्क, नो दे डोंट वर्क फॉर 90% ऑफ द पीपल। क्या रत्न काम करते हैं? 90% लोगों के लिए काम नहीं करते। अब जहाँ तक कि बुक की बात है, वो शायद होना लिखा था, वो मेरे कंप्यूटर ड्राइव में थी। हम हमारे पब्लिशर से किसी और मतलब से मिले और उन्होंने कहा किताब का मैन्यूस्क्रिप्ट भेज दीजिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, ये मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले अरे गुरुजी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी किताब अमेज़ॉन पे है। और तब से लेकर आज तक 6 लैंग्वेज में हो गई है।